देखिए क्वेश्चन हमारे बीच कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु x1 कॉमा y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ये दिया गया है। इस तरीके से इसने पूछा, ये सिद्ध करना है बेटा। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें ढाल निकालनी है रेखा की। किससे निकालनी है? इससे। तो देखो हमारे सामने है यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनाना है। इसमें इसे तोड़ना है। इसे जब इसमें तोड़ना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि y के बराबर y कहाँ हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी। क्यों? क्योंकि ए एक्स उठ करके बराबर के उधर गया तो माइनस का ए एक्स हो गया, और प्लस का सी उठ के बराबर के उधर गया तो माइनस का सी हो गया। ठीक है। बी का हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे इधर, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का ए बटा बी एक्स, और यहाँ सी बटा बी हो जाएगा, क्योंकि इस b का इधर जाकर के दोनों में भाग हो गया। कहने का मतलब इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस का ए बटा बी एक्स प्लस माइनस का सी बटा बी। अब हम क्या करेंगे? इसे तुलना कर देंगे इससे। देखो m के बराबर क्या आ गया, क्योंकि m x है ना, तो x के इंटू में ये आ गया, तो ये हमारा m बराबर कितना हो गया? m हो गया माइनस का a बटा b। ये हो गई ढाल, रेखा की ये ढाल हो गई। ठीक है। हमारे पास सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है y माइनस y1, या ऐसे लिख दो बिंदु x1 कॉमा y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये बेटा होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, इस तरीके से। क्योंकि किससे पास हो रहा है? x1 और y1 से होकर जा रहा है। m की वैल्यू क्या है? ये है, तो यहाँ y माइनस y1 m माइनस a बटा b, यहाँ x माइनस x1 b इंटू में है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? b y माइनस y1 बराबर माइनस का a और x माइनस x1, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है? ये वाला पद माइनस का उठा करके आगे ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का a x माइनस x1 बराबर b y माइनस y1। सॉरी, यहाँ प्लस का, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का, और ये पहले से प्लस का है, तो b y माइनस y1 बराबर हो जाएगा 0। यही बेटा हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ लिख दो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कक्षा 11th का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को लगाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल ओम क्लासेस है, जिस पर हम सभी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी हमारी नई वीडियो आती रहेंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। उसके लिए आप बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है ढाल के लिए। यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है तो दूसरी ढाल निकालनी है, क्योंकि इसमें जो दिया है, हल हम करेंगे इसे, इसमें जो दिया है वो m1 दिया है, तो m1 बराबर हमारा होगा 2, ये दे रखा है। m2 हमें निकालना है यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद दूसरी रेखा, क्योंकि पहली रेखा जो है उसकी ढाल 2 है, दूसरी रेखा
की ढाल निकालेंगे, उसके बाद उसका समीकरण निकालेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे, यहां लिखेंगे टेन, फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 और m2। ये एक फार्मूला होता है ढाल। जब दो परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं तो उन रेखाओं की कोण निकालने के लिए उसका एक सूत्र होता है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 और m2, ये होता है। कोण कितना दिया है, इसका कोण दिया है 60 डिग्री, तो यहां लिखेंगे टेन 60 बराबर m1 2 है, m2 बटा 1 प्लस 2 m2, ये हो गया। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां लिखेंगे √3, यहां मॉडुलस 2 माइनस m2 बटा 1 प्लस 2 m2। अब बेटा यहां से जब मॉडुलस हटाएंगे, जब यहां से ये मॉडुलस हटाएंगे तो ये वाला जो चिन्ह है इसमें प्लस माइनस 2 चिन्ह लग जाएंगे, तो इसे हटाएंगे। कैसे लिखेंगे, 2 माइनस m2 बटा 1 प्लस 2 m2 बराबर प्लस माइनस √3, ये हो गया। अब हम इसे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस m2 बटा 1 प्लस 2 m2 बराबर हो जाएगा। देखो इसमें प्लस माइनस चिन्ह लेना है, यहां दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसमें से आपको एक चिन्ह लेना है प्लस वाला। और प्लस अगर आगे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस चिन्ह को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ m2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो हर है वो इधर जाएगा, √3 के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस m2 बराबर √3 1 प्लस 2 m2, ये हो गया। उसके बाद 2 माइनस m2 √3 का दोनों में गुणा करेंगे, √3 होगा, प्लस यहाँ बेटा 2 √3 m2 होगा। क्यों, जो √3 था उसका हम दोनों पदों में गुणा कर दिया, तो √3 का एक में किया तो √3 हुआ, √3 का 2 में किया तो 2 √3 m2 हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये उठा करके उधर ले जाएंगे, ये उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये हमारा बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा हमारा m2 प्लस 2 √3 m2। तो इन दोनों से m2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 माइनस √3, यहाँ m2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 √3 ये आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये उठाकर लाएंगे, इसके बटे में कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा m2 बराबर 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3, ये हमारा m2 आ गया। इसे और आगे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसका परिमेयकरण कर लेंगे, मतलब रैशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर नहीं करना है तो इतना ही छोड़ दो, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा m2 ये। अब हम क्या करेंगे, देखो जिस तरीके से मैंने प्लस चिन्ह लिया था, अब इसमें से हम क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। यहां लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो भाई बेटा यही लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 माइनस m2 वटा 1 प्लस 2 m2 बराबर माइनस का √3। अब वही चीज है, फिर पक्षांतर करेंगे, ये हर उठा करके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस m2 √3 माइनस का 1 प्लस 2 m2 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस m2 बराबर हो जाएगा √3 फिर माइनस 2 √3, क्योंकि ये माइनस था, प्लस के साथ गुणा किया तो यहाँ पर हो गया हमारा माइनस का, यहाँ हो गया m2। अब फिर पक्षांतर करेंगे, ये इधर लाएंगे, इसे m2 को m2 की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस, क्योंकि ये माइनस का है, जब उठ करके लेफ्ट हैंड आएगा, इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो √3, और ये वाला माइनस का जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा m2 माइनस 2 √3 m2। 2 प्लस √3 बराबर होगा m2, इसमें फिर कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 √3
और ये उठ करके इधर आ जाएगा, तो आएगा m2 की वैल्यू आएगी हमारी 2 प्लस √3 अपॉन होगा 1 माइनस 2 √3। ये दूसरी वैल्यू आई, मतलब m2 के दो वैल्यू आई हैं, एक है 2 प्लस √3, 1 प्लस √3, और ये एक आया है, दूसरा आया 2 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस 2 √3। अब यही दोनों m2 और m1 दोनों हम किस में रखेंगे? अब वो पास किससे करा रही है, रेखा किससे होकर जाती है? यहां लिखो बिंदु, रेखा बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तब क्या क्या लिखेंगे? y माइनस y1 बराबर m, मतलब m दूसरी रेखा है इसलिए m2, x माइनस x1। अब x1 और y1 क्या है? 2 और 3, तो ये y माइनस ये y का वैल्यू है, तो यहां होगा 3, और m2 देखो दो वैल्यू हैं, तो दो समीकरण बनेंगे, तो एक ये वैल्यू हम क्या करेंगे? यहां पर रख देंगे, पहली वैल्यू यहां होगा 2 माइनस √3 अपॉन आएगा 1 प्लस 2 √3, और यहां होगा x माइनस, तो क्या लिखेंगे भैया? पहली वैल्यू 2। अब पक्षांतर करेंगे, ये लाएंगे इसके साथ गुणा करेंगे, वो उसके साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 √3, और यहाँ y माइनस 3, यहाँ 2 माइनस √3, और ये x माइनस 2। गुणा कर लें, गुणा देखिए जैसा कि ये सामने आया था, यहाँ 1 प्लस 2 √3 y माइनस 3 बराबर 3 माइनस √3 और x माइनस 2, क्योंकि ये जो पद था नीचे वाला हर वाला उठा करके इसमें गुणा कर दिया, और ये इसके साथ गुणा करेंगे। तो अब गुणा कर लो, जैसे यहाँ होगा 1 का गुणा y में करोगे तो y आएगा, फिर 1 का गुणा 3 में करोगे तो -3 आएगा, फिर 2 √3 का y में करो तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ होगा प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो 2 √3y, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का आएगा हमारा ये हो जाएगा 6, माइनस का 6, क्योंकि 3 2 या 6, और √3 होगा, ये हो गया। इसी तरीके से इसमें बेटा 2 का हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का 2 में किया तो 4 हो गया। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का होगा √3x, और इसका इसमें करेंगे, अब दोनों माइनस के देखो, माइनस √3 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 √3, ये आ गया। अब हम क्या करें, थोड़ा सा और इसमें करना है, नहीं तो ये बन गया, जैसे ये चीज़ है और ये है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? बाई कॉमन ले लें, बचेगा 1 माइनस 2 सॉरी ये प्लस का है ना, और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो बाई कॉमन लो, ये चीज़ आगे कर लो, 2 √3 प्लस 1, और यहाँ लिख दो माइनस का 3 और माइनस का 6 √3। इधर आ जाओ, यहाँ हम क्या करेंगे? ये हम x कॉमन ले लेंगे दोनों में, इसमें और इसमें से, तो यहाँ x कॉमन लिया, 2 माइनस √3, उसके बाद बेटा बचा है ये माइनस का 4, यहाँ बचा है, या ऐसे लिख दो 2 √3 और ये माइनस का लिख दो यहाँ 4। पक्षांतर करें, ये वाले पद उठा करके इधर ले आएं और ये वाले पद उठा करके उधर ले जाएं, तो ये x का है तो x का हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, तो यहाँ x 2 माइनस √3, और उसके बाद है ये वाला उठ के इधर आया, उसके बाद y लिखेंगे, प्लस y 2 √3 प्लस 1। अब ये दोनों पद उधर ले चलेंगे उठ के, क्योंकि ये पूरा उठ के तो इधर आ गया, अब ये दोनों उठा करके जब हम उधर ले चलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, इधर हैं क्या? माइनस के हैं दोनों, उधर जा करके किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 3 प्लस 6 √3, उसके बाद ये लिखो प्लस 2 √3 माइनस 4। अब यहाँ हम घटा लें, यहाँ माइनस x 2 माइनस √3 प्लस y 2 √3 प्लस 1 बराबर, देखो ये 3 है और ये 4 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा, 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 √3 आ जाएगा, और इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब चाहो तो ये चिन्ह बदल सकते हो। चिन्ह कैसे? जैसे चिन्ह आप कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, या फिर इसे बदल दो, दोनों तरीके हैं, इसे बदल दो। जैसे ये माइनस वाला आगे कर लो, प्लस वाला पीछे कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है x √3 -2, ऐसे करिए, क्योंकि ये जो माइनस है मैंने आगे किया
और प्लस पीछे किया तो -√3 प्लस 2 आया, माइनस कॉमन करके इसके साथ गुणा हो गया तो ये प्लस का हो गया, और फिर ये वाला जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया। यहाँ हो गया बाई 2√3 प्लस 1 बराबर 8√3 माइनस 1। ये बेटा हमारा एक समीकरण हो गया। अब इसी तरीके से हम m2 दूसरी वैल्यू लगाएंगे तो दूसरा लिखेंगे।